हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 12 के 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ ब्रोच इज मेड विद सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल विद डायमीटर 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors as shown in figure. ये डायग्राम हमें गिवन है बेटा। ये हमारे पास एक सर्कुलर ब्रोच है जिसके हमें 5 डायमीटर्स दिए हैं और ये इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। बेटा ये जो 5 डायमीटर्स हैं ये सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा है व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ऑप्शन ए इज 35/2 मिलीमीटर, ऑप्शन बी इज 5/2 मिलीमीटर, ऑप्शन सी इज 35 मिलीमीटर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। देखो बेटा डायमीटर हमें कितना देके रखा है 35 मिलीमीटर। वी नो दैट रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। अगर डायमीटर 35 मिलीमीटर है देन रेडियस इज 35/2 मिलीमीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ द ब्रोच। सर्कमफ्रेंस क्या है बेटा? ब्रोच हमारा सर्कुलर शेप में है एंड वी नो दैट सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल इज 2 पाई आर। पाई की वैल्यू पुट करो 22/7 इंटू रेडियस हमने कितनी निकाली 35/2। 7 1 7, 7 5 35, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22 इंटू 5 दैट इज इक्वल टू 110 मिलीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ऑप्शन ए इज 185 मिलीमीटर, ऑप्शन बी इज 385 मिलीमीटर, ऑप्शन सी इज 285 मिलीमीटर एंड ऑप्शन डी इज 196 मिलीमीटर। देखो बेटा ये सर्कुलर ब्रोच हमें गिवन है। अब ये जो ब्रोच है ये सिल्वर वायर का बना है और इसमें 5 डायमीटर रखे हैं इस तरह से 1 2 3 4 5 इस तरह से। हमें निकालना है टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। तो देखो एक वायर यूज हुई ये देखो इस तरह से और ये हमारा क्या है सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल 2 पाई आर प्लस 5 डायामीटर्स 5 इंटू डायामीटर। तो देखो 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस हम लोग सेकेंड पार्ट में निकाल चुके हैं। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर कितना है 35 दैट इज इक्वल टू 7 1 7, 7 5 35, 2 से 2 कैंसिल आउट, 22 इंटू 5 110 प्लस 35 इंटू 5 175 ऐड करो 285 मिलीमीटर। तो टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर कितनी हो गई 285 मिलीमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फोर्थ पार्ट है व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच। ऑप्शन ए इज 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 375/4 मिलीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 275/4 मिलीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 175/4 मिलीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा हमें पूछा है एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच। एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ ब्रोच इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे रेडियस तो हमें पता है, पाई कांस्टेंट है 22/7 और थीटा हमें नहीं पता, हमें चाहिए सेक्टर एंगल दैट इज इक्वल टू। देखो बेटा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का। बेटा अगर ये जो 5 डायमीटर्स है इस सर्कल को 10 इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड करते हैं तो एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा 360 डिग्री अपॉन 10। 0 से 0 कैंसिल आउट 36 डिग्री। तो देयरफॉर एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा थीटा कितना निकाल लिया 36 ओवर 300
360 इंटू पाई 22/7 इंटू रेडियस 35/2 इंटू 35/2। अब देखो 36 10 दा 360, 2 1 दा 2, 11 2 दा 22, 7 1 दा 7, 7 5 दा 35, 5 1 दा 5, 5 2 दा 10, that is equal to 11 इंटू 35 अपॉन डिनोमिनेटर में क्या रहा 2 इंटू 2 4, 11 इंटू 35 इज इक्वल टू 385 अपॉन 4 millimeter square. Option A is correct. Question number 4 है a round table cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter. यहाँ पे हमें ये सर्कुलर टेबल कवर गिवन है, इसके ऊपर 6 इक्वल डिजाइन बने हुए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें निकालना है फाइंड एंगल AOB इज इक्वल टू, ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 70 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री एंड ऑप्शन डी 65 डिग्री। यहाँ पे हमें निकालना है एंगल AOB। अब देखो बेटा कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री का, और ये जो डिजाइन है ये सर्कुलर टेबल को 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो एंगल AOB होगा 360 डिग्री अपॉन 6, 6 1 दा 6, 6 6 दा 36, 0 एज इट इज, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो एंगल AOB हमने कितना निकाल लिया 60 डिग्री। ऑप्शन ए इज करेक्ट। सेकेंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। ऑप्शन ए इज 332 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 322 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो देखो यहाँ पे हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। बेटा ये वाला एरिया हमें निकालना है। ये एंगल हमने कितना निकाला था, फर्स्ट पार्ट में एंगल AOB हमने निकाला 60 डिग्री। इस ट्राइंगल को ध्यान से देखो, एंगल AOB हमने कितना निकाला 60 डिग्री। OA और OB क्या है, रेडियाई ऑफ द सर्कल, और दोनों की वैल्यू हमें कितनी दी है 28 सेंटीमीटर। देखो बेटा वी नो दैट अगर किसी ट्राइंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल हो तो अपोजिट एंगल भी क्या होंगे इक्वल, यानी कि अगर ये x है तो ये भी क्या होगा x। तो देयरफॉर बाय यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी x plus 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। 2x, x plus x 2x और 60 डिग्री राइट हैंड साइड में हो जाएगा सब्ट्रैक्ट 180 माइनस 60 डिग्री। अब 2x के साथ मल्टीप्लाई तो 120 को होगा डिवाइड, 2 1 दा 2, 2 6 दा 12, 0 60 डिग्री, यानी कि ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री और ये एंगल भी हमारा क्या हो गया 60 डिग्री। वी नो दैट अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स की मेजरमेंट 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री हो then that triangle is an equilateral triangle and we know that area of equilateral triangle क्या होता है √3/4 साइड स्क्वायर। √3 की वैल्यू 1.7 अपॉन 4 इंटू साइड कितनी है 28, साइड स्क्वायर है तो 28 इंटू 28, 4 1 दा 4, 7 4 दा 28, दैट इज इक्वल टू, इन सबको मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आएगी 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड पार्ट में हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर OAPB। इस सेक्टर का एरिया हमें निकालना है। ऑप्शन ए इज 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 1232 अपॉन 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 1223 upon 3 centimeter square and option D is 1223 upon 5 centimeter square। बेटा हमें पूछा है एरिया ऑफ सेक्टर OPB एंड वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे हमने सेक्टर एंगल पहले ही निकाल लिया है,
60/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमें कितनी दी है 28 इंटू 28। 0 से 0 कैंसिल, 6 1 6, 6 6 36, 7 1 7, 7 4 28, 2 3 6, 2 11 22, that is equal to 11 into 4, 44 into 28/3, that is equal to 44 into 28 की वैल्यू होगी 1232/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन इज करेक्ट। फोर्थ पार्ट में हमें पूछा है फाइंड द एरिया ऑफ 6 डिजाइन्स। ऑप्शन ए इज 411 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी इज 414 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी इज 465 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड ऑप्शन डी इज 455 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो बेटा, अगर मैं एक डिजाइन का एरिया निकाल लूं और उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ 6 डिजाइन। एरिया ऑफ अ डिजाइन इज इक्वल टू, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ सेक्टर OAPB माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, अगर मैं एरिया ऑफ सेक्टर से एरिया ऑफ ट्राइंगल सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ वन डिजाइन। अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमने कितना निकाला 1232/3 माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB हमने कितना निकाला था 333.2। यहाँ पे एलसीएम लो, 183 का एलसीएम 3 को 3 से डिवाइड किया 1, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया तो 1232 माइनस 3 को 1 से डिवाइड किया 3 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर 999.6 सब्ट्रैक्ट करो तो वैल्यू आएगी 232.4/3। अब हमें चाहिए एरिया ऑफ 6 डिजाइन। Therefore, area of 6 designs is equal to, बेटा एक के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 6 इंटू 232.4/3, 3 1 3, 3 2 6, तो 2 से मल्टीप्लाई करो तो वैल्यू आ गई 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेटा ऐसा कोई भी ऑप्शन हमें नहीं गिवन है, तो देखो अप्रोक्सीमेटली 165 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज करेक्ट। फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन्स एट द रेट ऑफ ₹0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए इज ₹160, ऑप्शन बी इज ₹163, ऑप्शन सी इज ₹164 एंड ऑप्शन डी इज ₹161। हमें दिया है कॉस्ट फॉर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹0.35। देयरफॉर इन डिजाइन्स का टोटल एरिया कितना था, कॉस्ट फॉर कितना निकाला था 465 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 0.35 इंटू 465। 465 को मल्टीप्लाई करो 0.35 से तो वैल्यू आएगी 162.75 रुपीज। अब देखो कोई भी ऑप्शन हमारे पास 162.75 नहीं है, लेकिन 162.75 को अप्रोक्सीमेटली मैं क्या लिख सकती हूँ ₹163। बेटा जब भी पॉइंट के आगे 5 से बड़ी वैल्यू हो तो पिछले में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये बन गया 163। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिफ्थ पार्ट में हमसे पूछा है द गिवन प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन विच मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट। ऑप्शन ए इज एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ऑप्शन बी इज सर्कल, ऑप्शन सी इज कंस्ट्रक्शन एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। तो बेटा वी नो दैट
ये जो हमारे पास मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ये एरिया रिलेटेड टू सर्कल है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आई होप ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से क्लियर होंगे। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू वीडियोस। थैंक यू।